आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से हल करेंगे। तो आज हम यहाँ से चलेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, और जो भी स्टूडेंट्स रियली तैयारी चाहते हैं, संपूर्ण तैयारी चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको चैप्टर 1 से लेकर के और यहाँ तक जो हम बनाए सभी चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा। आप उनको टच करेंगे तो आपको सीरियली सभी वीडियो मिल जाएंगे, थ्योरी प्लस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। इसलिए आप लोग सभी वीडियो को देख करके संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 को हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यह हो गया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है। लिखने के पश्चात देखिए, जो भी क्वेश्चन हमको दिया रहता है, तो ये आपका क्या है, साध्य है, प्रोपोजिशन है, इनको पीएन मान लेते हैं। पीएन, ऐसे पीएन मान लिया, सच डेट, पीएन सच डेट। अब जो ये क्वेश्चन है इनको लिख लीजिए। तो देखिए 1 इंटू 3 हो गया, प्लस 3 इंटू क्या हो गया 5, प्लस 5 इंटू क्या हो गया 7, प्लस डॉट डॉट। अब देखिए 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये हो गया। होने के बाद अब देखिए ये जो मान है इनको उतार लीजिए। तो n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। अब देखिए अपन क्या है 3, ये 3 लिख लेना है। लिखने के पश्चात अब आपको करना क्या है कि लिख लेना है कि स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। अब देखिए स्टेप फर्स्ट पे क्या करना है, जो हिंदी में लिखना चाहेंगे वो लिखिए कि 4, यहाँ पर पहले हम इंग्लिश में लिखते हैं, उसके बाद हिंदी में भी अर्थ समझा देते हैं। 4n बराबर 1, इसका हिंदी हुआ n बराबर 1 के लिए, जो हिंदी में लिखना चाहेंगे ऐसे कोमा दीजिए। अब ये जो nवां मान है ये LHS पार्ट होता है और ये आपका RHS पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको LHS ऐसे लिख देना है। हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब देखिए n का मान क्या रखे हैं, 1 रखे हैं। तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आपको 1 रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए n है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 गुना 1, ये माइनस है तो माइनस 1, ऐसे लिख दिए। फिर इंटू करना है और यहाँ पर 2n प्लस 1 है। तो देखिए n के जगह अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 गुना 1 प्लस क्या हो गया 1, ऐसे रख दिए। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 1 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 1 हुआ। फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 हो गया। तो 1 गुना 3 आपको क्या हो गया 3। ये LHS का मान आपको 3 निकला। अब RHS का मान निकालना है, RHS ऐसे लिख लेना है। लिखने के पश्चात अब देखिए RHS पार्ट आपका ये हो गया, ये आपका RHS पार्ट है। तो जहां जहां n है वहां वहां 1 रखेंगे। तो 1, अब देखिए 4n स्क्वायर है, तो 4 गुना n स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये प्लस है। तो ये यहाँ पर आपको प्लस, उसके बाद ये 6n है, तो n के जगह फिर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 से गुना कर देंगे, माइनस 1, ये हो गया बटा 3। तब देखिए 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। तो 4 का 4, 6 का 6, 4 10, 10 में से 1 गया 9 हुआ, 9 बटा 3, 3 तिया 9, ये 3 हो गया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि LHS का मान भी 3 आता है और RHS का भी मान क्या आया, 3 आया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि LHS और RHS आपका क्या हो गया, ये बराबर हो गया है। LHS बराबर RHS लिख देना है। अब बराबर हो गया तो PN अब क्या हो गया, PN सत्य है, यानी PN इज ट्रू, PN सत्य है। तो किस मान के लिए, 4n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए PN क्या है, सत्य है। ये जो साध है, ये प्रोपोजिशन n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया। अब देखिए इसमें स्टेप 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 ऐसे लिखेंगे। लिखने के पश्चात यहाँ पर आप लिखेंगे PM इज ट्रू, PM इज ट्रू फॉर n बराबर m।
तो पीएम क्या है, सत्य है एन बराबर एम के लिए। जो हिंदी में लिखना चाहेंगे या ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एन बराबर एम के लिए पीएम क्या है, सत्य है, होगा ही। यानी एन को एम से रिप्लेस करना है, जहां जहां एन है वहां पर आपको एम रख देना है। अब देखिए ऐसे लिखा जाएगा, पीएम लिखा जाएगा। पहले क्या लिखे थे, पीएन लिखे थे ना, यहाँ पर देख सकते हैं एन था तब न एन था। अब जहां जहां एन है वहां पर एम रख देना है, सवाल को सेम ही उतार देना है। तो देखिए 1 गुना 3 हो गया प्लस 3 गुना 5 हो गया। ऐसे 3.5 नहीं पढ़ना है, देखिए गुना में है, इनटू में है। और देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे देखिए इनको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इनको क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है, ये पॉइंट नहीं है, प्लस अब देखिए 5, अब 0.7 नहीं पढ़ना है, 5 × 7 प्लस जो हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो 5 गुना 7, ये डॉट डॉट ऐसे करेंगे। अब देखिए यही है एम, यानी एन को एम से रिप्लेस कर देना है, बदल देना है। तो देखिए 2m - 1 2m + 1 इज इक्वल टू m × 4m² + 6m - 1 बटा 3। इनको समीकरण 1 मान लेना है, इनको समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 मान लिया है। अब आपको जो है कि स्टेप थर्ड में आना है, इसी को सत्य सिद्ध करना होता है, स्टेप थर्ड को ही। तो स्टेप थर्ड ऐसे लिख लेंगे। हिंदी में जो लिखना चाहेंगे कि हमें साबित करना है कि n बराबर m + 1 के लिए pm + 1 सत्य है, यही चीज साबित करना होता है। तो इंग्लिश में हम लिख देते हैं, हिंदी में भी बोल दिए हैं, तो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि वी have to prove that pm + 1 is also true for n बराबर m + 1। हिंदी हुआ कि हमें साबित करना है कि n बराबर m + 1 के लिए pm + 1 सत्य है, यही चीज आपको साबित करना होता है। अब देखिए तो pm + 1 का मान लिख लीजिए, pm + 1 ऐसे लिख लिए, सब्स्टिट्यूट मारना है। मारने के पश्चात अब एक चीज देखिए, तो m के जगह क्या रखे हैं, m + 1 रखे हैं। तो m था तब ना m था, अब m में 1 की वृद्धि किए, तो जहां जहां m है वहां 1 की वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 1 गुना 3, 3 गुना 5, ये 5 गुना 7 लिख भी सकते हैं, नहीं तो डॉट डॉट जो मारते हैं तो उसमें ये सम आ गया। यही नहीं कि 5 गुना 7, यहाँ पर आपको होगा देखिए 3 2 5 हुआ, तो 5 2 7, यहाँ पर 7 और गुना 9 लिखा जाएगा। ऐसे डॉट में समा दिए। अब देखिए m के जगह m + 1 हुआ है, तो m में 1 की वृद्धि हुआ है। तो ट्रिक है क्या कि m में 1 की वृद्धि होगा तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे ये 2 है तो 2 में से यहाँ पर माइनस में है तो 2 में से घट जाएगा, अगर प्लस में रहेगा जो संख्या वह जुट जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2m तो लिखना ही है। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 1 गया 1, तो +1 हो गया, तो +1 लिख देना है। फिर m में m + 1 की वृद्धि कर रहे हैं, m में +1 की वृद्धि हो रहा है क्योंकि m की जगह m + 1 है। तो 2 और 1 को जोड़ देंगे क्योंकि +1 है, तो 2 1 क्या हो गया 3, यानी 2m + 3, ये चीज हो गया। अब देखिए अच्छा, इनको जो समझना चाहेंगे इनको भी हम समझा देते हैं। पहले इस सवाल को हम लिख, यहाँ तक हम पूरा कर लेते हैं। जब यहाँ पर m है तो m + 1 होगा। फिर देखिए 4m² है, तो m² है तो m की जगह m + 1, यानी m में 1 की वृद्धि हो चुका है, तो m + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब 6m है
तो 6m प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 है तो ये -1 हो गया, -1। अब बटा 3 है तो 3 लिख देना है। लिखने के पश्चात इनको जाए कि तोड़ लीजिए, m+1 हो ये गया। देखिए टूटेगा कैसे, जैसे m+1 का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तो 4 a + b का होल स्क्वायर हो गया, यानी m² + 2m और फिर +b² होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 6 को m से गुना कीजिए तो 6m, फिर 6 को 1 से गुना कीजिए तो प्लस क्या हो गया 6, ये -1, बटा 3 हो गया। होने के पश्चात बराबर दीजिए, m+1 लिखिए। इसमें देखिए 4 से गुना कीजिए, 4m² हो गया, फिर 4 को 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8m हो गया, फिर 4 को 1 से गुना कीजिए, ये 4 हो गया, प्लस 6m, 6 में से 1 गया, क्या बचेगा 5 बचेगा, तो +5 बटा 3 लिख देना है। थोड़ा और तोड़िए इनको। अब आप क्या करेंगे, m+1 लिख दीजिए। लिखने के बाद ये 4m², अब देखिए 8 × 6 = 14 m हो गया। फिर देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 4 × 5 = 9 हो गया। ये बटा में 3 है तो 3 लिख देना है। लिखने के बाद अब देखिए m को इसमें गुना कीजिए तो 4m³ हो गया, फिर m को इस 14m में गुना करेंगे तो 14m² हो गया, फिर m को 9 से गुना कीजिए तो ये 9m हो गया। अब देखिए 1 को इसमें गुना करेंगे तो यही मान आएगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो 4m², फिर इसमें गुना करेंगे तो 14m, फिर 1 को 9 से गुना करेंगे तो ये आपको 9 हो गया, अब बटा 3 हो गया, m³ बचा। अब देखिए 14m² प्लस 4m², तो यहाँ पर आपको हो गया 18m², 18m²। उसके बाद 9m + 14m, तो ये आपको हो गया 23m। ये +9 है ना, तो ये +9 यहाँ पर आपको लिख देना है। बटा 3 है तो बटा 3 हो गया। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो यही चीज है, यानी इस मान से आपको ये चीज सिद्ध करना है। ये LHS पार्ट हो गया। देखिए इसी मान को तोड़े तो इतना आया है, ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है, यानी LHS पार्ट से आपको ये RHS पार्ट पुराना है। अब देखिए इसको समझ लीजिए, जैसे 2m+1 कैसे हो गया, जैसे इसमें m+1 की वृद्धि की है तो 2m+1 कैसे हो गया। तो देखिए नियम क्या होता है, जैसे आपको 2m-1 है, ये चीज है, m की जगह m+1 की वृद्धि करते हैं तो m+1 हो जाएगा, ये -1 है तो -1 रहेगा ही, तो 2 को m से गुना करेंगे तो 2m, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो +2, अब -1 ये तो है ही। तो देखिए 2m, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 2m प्लस क्या हो गया 1। तो इसलिए ट्रिक रूप में ही याद रखिए, अगर 2m-1 है, यहाँ पर +1 की वृद्धि कर रहे हैं तो 2 यानी जो संख्या यहाँ पर रहेगा उसमें से इसको घटा देना है। तो देखिए 2 में से 1 गया 1, अगर +1 है तो 2 में 1 जुट जाएगा,
तो इसलिए ऐसा हम यहाँ पर किए हैं कि 2m-1 था, यहाँ पर m+1 की वृद्धि किए तो आपको क्या हो गया 2m+1 हो गया। यहाँ पर m+1 की वृद्धि किए तो 2m+3 हो गया। ये चीज हुआ। रेस्ट को तो हम समझा ही चुके हैं। अब देखिए, तो इनको सिद्ध करना है LHS से, तो यहाँ पर लिखना है प्रूफ। प्रूफ लिखने के बाद LHS, इसे LHS लिख देंगे। लिखने के बाद अब LHS का जो मान है इनको उतार लीजिए, तो इसको हम LHS का मान कहेंगे। तो ये मान आपको है 1 × 3 जोड़ 3 × 5 जोड़ 5 × 7 डॉट 2m-1 गुना 2m+1। ये चीज हुआ। होने के बाद अब देखिए, तो इनको लिखना ही है 1 × 3 3 × 5 5 × 7 डॉट। तो देखिए एक चीज यहाँ पर क्या किए हैं, ये जो मान उतारे हैं तो 2m+1 है, 2m+3 है, तो 2m+1 2m+ यहाँ पर 3 होगा, ये मान होगा। होने के बाद अब देखिए, इस मान से एक स्टेप पहले लिखेंगे, इस मान से एक स्टेप पहले लिखेंगे। तो एक स्टेप पहले जाता है तो एक m में से क्या होगा, m मान में से घटेगा। तो घटने के लिए अब देखिए, जैसे ये जो आपको इक्वेशन फर्स्ट था, तो यहाँ पर आप +1 की वृद्धि किए तो ये चीज प्राप्त हुआ। अब इसमें से m में से 1 घटाएंगे तो इसी मान को प्राप्त करेगा। ये नियम है। या नहीं तो सिंपल रूप से इतना सोचिए कि इसको आपको जो है कि उतार करके यहाँ पर लिख देना है। ये मान क्या है 2m-1 और 2m+1 2m+1 ऐसे लिख लिए। लिखने के बाद ये प्लस है, यहाँ पर प्लस देंगे, फिर ये मान है इनको लिख देंगे 2m+1 2m+3 ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसी चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं। अब कहेंगे कैसे लिखे हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग जब लिखते हैं कुछ पैटर्न होता है, जैसे 1 + 2 + 3 + डॉट ऐसे करते जाएंगे। यहाँ पर हम n लिख देते हैं, जैसे 3 के आगे लिखते हैं तो क्या होता है 2 3 में से 1 घटा देते हैं। उसी प्रकार से अगर इस n से हम पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एक मान कम होता है यानी 3 में से 1 घटता है, उसी प्रकार से n में से 1 घट जाएगा, n-1 प्लस क्या लिखेंगे n लिखेंगे। फिर इधर इसके पहले लिखेंगे पद तो n-2 हो जाएगा, फिर लिखेंगे तो n-3 हो जाएगा। ऐसे घटते जाता है। और नियम इसको रहने ही देना है, और यहाँ पर जो मान लिखेंगे वो इक्वेशन 1 का LHS पार्ट लिख लेंगे, इक्वेशन 1 का LHS पार्ट लिख लेंगे। अब देखिए ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो मान है वो LHS का मान है, यानी इक्वेशन फर्स्ट के LHS का मान है। तो देखिए ये जो स्टेप 2 है, स्टेप 2, तो इनका जो है कि RHS मान इतना है, यानी इतना मान के बदले इतना मान है, तो इसीलिए इस मान के बदले हम क्या लिखेंगे, इस मान को हम लिखेंगे। तो ये मान आपको है m × 4m² + 6m-1/3। ये प्लस है तो प्लस, ये 2m+1 है, 2m+1 2m+3 हो गया। अब भिन्न का जोड़ निकाल लेना है, अब कुछ भी नहीं है, अब भिन्न का जोड़ ओनली। तो नीचे में 1 दे दीजिए और इनका LCM क्या होगा, 1 3 का तो 3 ही होगा। तो देखिए नीचे में 3 है, ये है तो 3 का 3, 1 से ऊपर में गुना होगा तो उतना ही होगा। m से इसमें गुना कर दीजिए, m से इसमें गुना करेंगे तो 4m³
फिर m को इसमें गुना करेंगे तो 6m स्क्वायर। देखिए यहाँ पर m स्क्वायर था, m से गुना हुआ तो 3 को m गुना हो गया, तो इसलिए m का पावर क्या हो गया 3। फिर m में m गुना हुआ तो m स्क्वायर, फिर m 1 से गुना होगा तो माइनस m, ये हो गया। ये प्लस है तो यहाँ पर आपको प्लस लिख देना है। लिखने के पश्चात 3 इंटू, अब देखिए 1 को 3 से भाग देंगे 3 होगा भागफल, भागफल को हम अंश से क्या करते गुना करते हैं, तो 2m अब प्लस क्या हो गया 1, ये भी गुना है 2m प्लस 3 तो 2m प्लस यहाँ पर 3, ये चीज भी लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए तो 4m³ है ही, तो 4m³ लिखना ही है। 6m स्क्वायर है तो 6m स्क्वायर यहाँ पर लिखना ही है। माइनस m है तो माइनस m यहाँ पर लिख ही देंगे। प्लस से 3 लिखिए। लिखने के पश्चात अब ये जो गुणनखंड है इनको गुना कर लीजिए। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4m स्क्वायर हो गया। फिर 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6m हो गया। अब देखिए अब 1 को इस 2m के साथ गुना करेंगे तो 2m हो गया। फिर 1 को 3 के साथ गुना करेंगे, तीनों देखिए गुणनखंड था तो इनको गुना किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, बटा 3 हो गया। अब 4m³ 6m स्क्वायर माइनस m, 3 से इसमें गुना कीजिए, 3 चौके 12m स्क्वायर, 6m और 2m 8m हो गया तो 8 तिया 24m। 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9 बटा 3, ये हो गया। अब यहाँ पर 4m³ 12 6 18m स्क्वायर, 18m स्क्वायर हो गया। उसके पश्चात अब देखिए 24m में से 1m गया, 24m में से 1m जाएगा तो यहाँ पर आपको बचेगा ये 23m यानी 23m बचेगा। बचने के पश्चात उसके बाद यहाँ पर देखिए +9 है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे +9, ये बटा देखिए इनको इंग्लिश में पढ़ेंगे अपॉन 3 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है इनका LHS पार्ट ये हो गया और इतना के बराबर आपको इतना सिद्ध करना था। देखिए 4m³ है तो यहाँ पर भी क्या है 4m³ प्लस 18m स्क्वायर है तो प्लस 18m स्क्वायर, उसके बाद क्या है कि प्लस 23m तो प्लस 23m हो गया, +9 तो देखिए +9 हो गया अपॉन 3 तो ये अपॉन 3 हो गया। यानी ये जो LHS पार्ट है इनसे हमको क्या प्राप्त हो गया है, RHS पार्ट प्राप्त हो गया है। तो यही चीज़ हमको सिद्ध करना था। अब देखिए अंत में जो आपको भाषाई चीज़ लिखना है तो पहले हम इंग्लिश में लिख देते हैं, उसके बाद हिंदी में भी हम आपको तोड़ के हम समझा देते हैं। तो देखिए आपको अंत में लिखना क्या है, जब इतना चीज़ हो जाए तो यहाँ पर आपको लिखना है कि Pm+1 इज ट्रू, यानी Pm+1 सत्य है। व्हेन एवर मतलब होता है जब कभी। Pm इज ट्रू, Pm सत्य हो, यानी यह Pm सत्य है। अब फिर इसके बाद लिखना है कि हैंस मतलब होता है इस प्रकार, हैंस द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to n।
तो इसका अर्थ हुआ कि इस प्रकार गणितीय आगमन के सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्या n के लिए Pn सत्य है। इसका ये हिंदी हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 को आप पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 गुना 2, 2 गुना 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुना 2 का क्यूब होगा। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पर क्या है कि n गुना 2 पावर n बराबर n माइनस 1 इंटू 2 पावर n प्लस 1 और प्लस 2। तो देखिए ये मान आपको दिया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना है। हमने सवाल को उतार लिया है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखे और ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा इनको Pn मान लेना है। Pn इसलिए मान लेते हैं कि ये सादी है, प्रोपोजिशन इनको बोलते हैं। तो देखिए 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर। देखिए इनको इंट यहाँ पर 1.2 नहीं पढ़िएगा, 1.2 नहीं पढ़ना, ये गुणाम है, इनटू में है। अब यहाँ पर अब 3 गुना 2 पावर 3 प्लस डॉट डॉट n गुना 2 पावर n बराबर n माइनस 1 2 पावर n प्लस 1 प्लस 2। ये हो गया। यहाँ पर आपको लिखना है स्टेप 1। स्टेप 1 लिख करके जो है कि 4n बराबर 1 लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए LHS लेना है, LHS। अब देखिए LHS में ये पूरे मान को नहीं ले लेना है, इसके n में मान को लेना है। तो देखिए n में मान क्या है, n इंटू 2 पावर n। n का मान 1 लिए हैं तो इस n की जगह 1 रखेंगे, 1 गुना 2 पावर 1 बराबर 2 हो गया। फिर RHS लेंगे, RHS। अब देखिए RHS का मान यही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें एक आप चाहे तो इस पूरे मान को यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एक जहाँ जहाँ n है रख सकते हैं, 2 पावर n प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए n की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 2 पावर 1 प्लस 1 प्लस 2। 1 में से गया 0 और 0 में कुछ भी गुना होगा तो 0 ही होगा। तो 0 प्लस 2 बराबर आपको क्या हो गया, 2। तो LHS बराबर आपको क्या हो गया, RHS। तो इसलिए आपको लिखना है कि Pn इज ट्रू फॉर n बराबर 1, यानी Pn जो है n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये हो गया। होने के बाद अब स्टेप 2 लिखना है आपको, स्टेप 2। तो स्टेप 2 जैसे लिखेंगे तो स्टेप 2 में आपको लिखना है कि Pm इज ट्रू फॉर n बराबर m। इसका हिंदी हुआ कि n बराबर m के लिए Pm सत्य है। तो निश्चित रूप से होगा, n को m से रिप्लेस कर देंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ m हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब आप यहाँ लिखेंगे Pm सच डैट। अब जो सवाल है इन सवाल को आपको उतार लेना है, तो यहाँ पर हम उतार लेते हैं, डॉट डॉट मारते जाएंगे। अब देखिए n के जगह m रखे हैं तो n है तो यहाँ पर आपको m रखा जाएगा, 2 पर पावर भी क्या होगा, m होगा। फिर यहाँ पर देखिए n है तो अब क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, यानी जहाँ n है वहाँ पर m हो जाएगा, क्योंकि n को m से रिप्लेस किए हैं। रिप्लेस मतलब बदलना, m प्लस 1 और प्लस 2। अब ऐसा क्यों किया, तो यही हिसाब बनाने का तरीका है, गणितीय आगमन के सिद्धांत को सिद्ध करने का तरीका है। तो इनको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद स्टेप ये 3 लिखना है। अब देखिए स्टेप 3 में क्या होता है, तो स्टेप 3 को ही सिद्ध करना होता है इसमें। तो आप लिखेंगे क्या कि वी हैव टू प्रूव डैट। इसका हिंदी हुआ हमें साबित करना है कि Pm प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर n बराबर m प्लस 1।
तो इसका हिंदी वाक्य हमें साबित करना है कि n बराबर m+1 के लिए Pm+1 सत्य है। अब यहाँ पर आपको Pm+1 का जो मान होगा यह लिख लेना है। तो देखिए m है, m में हम 1 की क्या किए हैं, वृद्धि किए हैं, तो m में 1 की वृद्धि कर देना है, तो ये सेम मान ही उतरेगा। ऐसे उतारिए, फिर ये जो है यहाँ पर हम उतार देंगे। अब देखिए m में हम 1 की वृद्धि किए हैं, तो जहाँ पर m है वहाँ पर क्या होगा, m+1 हो जाएगा। यहाँ पर भी m है, तो 2 पावर m+ क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर आप m+1 रखेंगे तो m के बदले में m+1 रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m+1 किए हैं, यानी m में 1 की वृद्धि कर रहे हैं, +1 की वृद्धि करेंगे, ये -1 है, तो प्लस माइनस वाला मान कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ m बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा m इंटू, और यहाँ पर m+1 रखेंगे और +1 इसका है, ये है, तो 2 पावर क्या हो जाएगा, m+2 हो जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस देना है, ये 2 है तो यहाँ पर आपको 2 देना है। और ये आपका समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 2 को ही सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पर आपको लिखिए प्रूफ लिख दिए हैं। लिखने के बाद अब देखिए LHS, ऐसे LHS लिख लेना है, और यही मान क्या है, LHS है, यही LHS है, ये RHS है। तो LHS इनका 1 दशमलव, ये दशमलव नहीं, 1 गुना 2, 2 गुना 2 पावर 2, 3 गुना 2 पावर 3, और उसके बाद अच्छा यहाँ पर प्लस दे के डॉट डॉट मार देना है, डॉट डॉट भी है, m+1 2 पावर m+1 ऐसे लिख दिए। लिखने के बाद 1 गुना 2, 2 गुना 2 पावर 2, इनको लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे डॉट डॉट मारिए। मारने के बाद यहाँ पर देखिए m+1 है, तो इससे एक स्टेप पहले लिख लेना है। तो एक स्टेप इस संख्या से पहले, इस डॉट डॉट में भी तो संख्या लिखा जाएगा, तो इससे एक स्टेप पहले लिखेंगे ना। तो देखिए जैसे 3 से एक स्टेप पहले लिखते हैं तो 2 हो जाता है। क्यों हो जाता है कि 3 में से 1 घट जाता है, पावर भी 1 घट जाता है, देखिए। तो उसी प्रकार से एक स्टेप पहले लिखेंगे, तो m+1 है तो 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, m होगा। ये 2 पावर m+1 है तो यहाँ पर क्या होगा, m होगा, और ये प्लस हो गया, और इस मान को फिर लिख देना है m+1, 2 पावर m+1, ये चीज हो गया। एक चीज अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका ये हो गया। देखिए इतना संख्या के बदले ये इतना संख्या के बराबर है कि नहीं है, ये संख्या देखिए आपस में बराबर है। ये मत समझिएगा कि ये इसमें कहाँ मिल रहा है, इस डॉट डॉट में समा गया है। तो देखिए इतना के बदले क्या लिखा जाएगा, यही मानना लिखा जाएगा, यही मानना। तो इसलिए आपको जो है कि इसके बदले में आपको ये मान लिखना है, m-1, 2 पावर m+1 + 2 हो गया, ये प्लस यहाँ पर हो गया, ये m+1 हो गया, ये 2 पावर m+1 हो गया। होने के बाद अब यहाँ पर आप देखिए कि 2 पावर m+1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं। 2 पावर m+1 कॉमन ले लिए। लेने के बाद देखिए यहाँ से निकाले m-1 बचा, यहाँ से निकाले m+1 बचा। देखिए ये +2 तो है, ये है +2 यहाँ पर लिख देना है। तो ये -1 + 1 कट गया। कटने के बाद m और m क्या हो गया, 2m हो गया। तो यहाँ पर m+1 लिख देना है, और ये 2m लिख देना है, प्लस ये 2 हो गया। होने के बाद अब यहाँ पर देखिए तो 2 है, ये है 2 पर नहीं कुछ पावर, तो 1 है। जब आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, तो 1 जोड़ 1 क्या हो गया, 2। ये जो m है इनको हम पहले लिख देंगे, m 2 पावर m प्लस ये 2 हो गया। उसके बाद
आपको यहाँ पर +2 लिख देना है। ये जो +2 है तो ये +2 हो गया। अब देखिए m गुना 2 पावर m +2 ये हो गया, और वही m गुना 2 पावर m +2 तो देखिए यही चीज़ आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर आप प्रूफ लिख दीजिए, और कुछ भाषाई चीज़ आपको लिखना होता है। अब भाषाई चीज़ में आप क्या लिखेंगे कि pm +1 is also true whenever pm is true। इसका हिंदी हो गया कि pm +1 भी सत्य है जब कभी pm सत्य है, हिंदी हुआ। हैंस बाय द मतलब इस प्रकार हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to n।